ठीक है। जैसे मान लो A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D, ठीक है। तो ये जो सिंबल होता है, ये सिंपल वन वाला, यही आपका क्या कहलाता है, रेशियो, और ये क्या कहलाता है, प्रपोर्शन कहलाता है, ठीक। हाँ ब्लू सही करेंगे, हाँ ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं बेटा, ये जो प्रपोर्शन होता है इसको इक्वल टू करते हैं, ये जो प्रपोर्शन है किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू में, और C अपान D। समझ में आ रहा है। A रेशियो B मतलब A अपान B, प्रपोर्शन मतलब इज इक्वल टू C रेशियो D मतलब C बाय D। तो ये क्या कहलाएगा, ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। लिख लो इसको। अब जैसे मान लो 3:5 इज प्रोपोर्शनल टू 21 इज प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 3:5 इज प्रोपोर्शनल टू 21 रेशियो x। तो कैसे करना है इसको, 3:5 क्या करोगे, 3/5, ये इज इक्वल टू में हो गया, ये क्या हो गया 21/x। अब क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, कितना हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 21 × 5 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई 3 से, 5 का मल्टीप्लाई 21 से, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 × 5 होल डिवाइड 3, 3 7 जा, कितना आ गया आंसर 35। कर लो इसको। तो ये बेसिक है, इस तरह से पूछे जाते हैं आपको, कभी ये दे देगा, कभी कुछ भी दे देगा। 4 में से आपको सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी होगी, 3 नोन क्वांटिटी होंगी। रेशियो 3.5 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन 14। चलो इसको x ले लेते हैं। इस x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको, ठीक है। 1.2 रेशियो 3.5 इज प्रोपोर्शनल x रेशियो 14। फाइंड किसकी वैल्यू करना है आपको, x की वैल्यू करो। 14, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई वहाँ, तो कितना हो जाएगा 12 × 14 इज इक्वल टू 35x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 × 14 डिवाइड 35, 7×15, ठीक है, 24/5, 4.8 आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। चलो एक और करते हैं, ये बहुत आसान। 40 रेशियो x प्रोपोर्शनल 8 रेशियो 7, 8 रेशियो 7। फाइंड करना x की वैल्यू, करो। आंसर सभी लोग देना यार। 40/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/7 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। x का मल्टीप्लाई 8 से, 8x इज इक्वल टू 7 × 40, x इज इक्वल टू 7 × 40 डिवाइड 8, 8 5 जा, आंसर कितना आ गया 35 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और टफ बिल्कुल नहीं है। टफ है क्या, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रपोर्शन होता है इसको क्या लिखते हैं अपन, इक्वल टू, और ये जो रेशियो होता है इसको क्या लिखते हैं अपन, डिवाइड, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। चलो अब लिखो मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन ऑफ टू नंबर्स, मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन का फार्मूला क्या होता है लिख लो। तो ये होता कैसे पहले आप देख लो, इसमें नंबर ऐसे देता है A:B, B:C। समझ में आ रहा है, समझ लो मेरी बात। अगर कभी भी आपको मीन प्रपोर्शन देगा इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो A रेशियो B प्रपोर्शन B रेशियो C, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा A/B इज इक्वल टू B/C होगा। तो B² इक्वल टू कितना हो जाएगा A × C होगा कि नहीं होगा। तो B इक्वल टू हो जाएगा √AC। ये ध्यान रखना है आपको।
तो ये आपको मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला मिल गया कि उसकी वैल्यू क्या होती है, जो भी दो वैल्यू होंगी मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा रूट के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है। इन दोनों का ए और सी का मल्टीप्लाई और रूट के अंदर, वही आपका क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन। पोर्शन ऑफ 9 and 25, 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, 9 और 25 का 9 and 25 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 25? 15 आ रहा है। चलो देखते हैं क्या कैसे करोगे बेटा। किसका किसका मैंने बोला है, 9 and 25। तो क्या करोगे, तो मीन प्रोपोर्शन मतलब ये होता है, मतलब ये पूछ रहा है बी, इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या पूछ रहा है, ए मतलब 9 और सी इज इक्वल टू 25। कितना आ गया, 9 × 45, ये आ गया 225। तो कितना आ रहा आंसर, 15। आंसर कितना आएगा, 15। जिस भी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन पूछेगा उसको आप रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना। क्या करोगे, रूट के अंदर उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे क्या पूछ रहा था, 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू बी, कुछ भी ले लेना है यहाँ पे, बी से मतलब नहीं, कुछ भी ले लो, जो इच्छा वो ले लो। इन दोनों नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 25, इसका रूट निकालोगे तो 225 का रूट कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, रूट मैंने आपको बताया था किस तरह से निकालना है। ठीक है, एक और करो। 12 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12 x और 36 का, x and 36 का मीन प्रोपोर्शनल है। 12 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x and 36। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देन x की वैल्यू क्या होगी, यदि 12 x और 36 का मीन प्रोपोर्शनल है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर आ रहा है 4। परिहार 4। और कोई? बहुत सही आंसर है, 4 ही आएगा। रूट हटाया तो कितना हो गया, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट का अगर आप स्क्वायर करते हो तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, x × 36, तो ये हो जाता है 144 इज इक्वल टू x × 36। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 144/36। तो कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 बन जाएगा। कर लो जल्दी से। प्रोपोर्शनल ऑफ 32 एंड a, 16 जो है 32 और a का मीन प्रोपोर्शनल है, तो a की वैल्यू क्या होगी? 16 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 32 एंड a। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, यही हो रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 16 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, a × 32। a की वैल्यू कितनी आ गई, 16 × 16/a × 32 है ना। ये आ गया 1 2 2 8। आंसर कितना आएगा, a की वैल्यू 8 आ जाएगा, 8। तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 बार भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना। तो लिखने से क्या होगा, आसानी से आप काट सकते हो। ठीक है, x/y, x रेशियो y इज इक्वल टू दिया हुआ है 4:5, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, 5x - 3y, 5x - 3y रेशियो 6x + 3y, 6x + 3y, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दिया हुआ है, x रेशियो y इज इक्वल टू 4/5, तो आपको फाइंड क्या करना है, 5x - 3y रेशियो 6x + 3y इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आपको क्या दिया है यहाँ पे, 4/5 किसकी वैल्यू दिया है, x/y की। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 4, y की वैल्यू 5। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, 5x - 3y/ 6x + 3y। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करना है, 4, और y की वैल्यू कितनी पुट करना है, 5। तो कितना हो जाएगा, 5 ×
4 माइनस 3 इंटू 5 होल डिवाइड कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 20। कहाँ प्लस है? प्लस है, हाँ प्लस है। तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 डिवाइड 24 प्लस 15 तो कितना आ गया ये 5/39। कर लो इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस तरह से बहुत पूछा जाता है ना। देखने में बहुत इजी है और आसानी से आप इसको कर भी सकते हो। A/B = दिया हुआ है, A/B = दिया हुआ है 6:5, ठीक है। आपको फाइंड करना है 5A + 3B, 5A + 3B रेशियो 5A + 3B रेशियो 5A - 3B, 5A - 3B करो। एक और इसका लास्ट टाइप है ना, लास्ट क्वेश्चन। P/Q = 2/3, P/Q = 2/3, 2/3। तो क्या फाइंड करना अपने को 4P - 2Q, 4P - 2Q और क्या फाइंड करना 3P + 2Q। चलो सॉल्व करो। ईच टर्म ऑफ हाउ मच बी लेस मतलब कितना कम, ईच टर्म ऑफ 17:19, 17:19 दैट इट विल बी 5/7, दैट इट विल बी 5/7। इसका मतलब क्या बोला हिंदी में देख लो। 17/19 में 17/19 में क्या घटाया जाए या कितना कम किया जाए कि रिजल्ट 5/7 मिले, ठीक है, 5/7 मिले। ट्रैक किया जाए कि आंसर क्या मिले 5/7 मिले। तो ये मान लेते हैं कि इसमें क्या सब ट्रैक कर दो, x सब ट्रैक कर दो। ईच टर्म दोनों टर्म में करना है, क्या करना है दोनों टर्म में। तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। 7 × 17 - x = 19 - x × 5, ठीक है। 17 × 7 = 119 माइनस 7x = 95 - 5x, ठीक है। इसको इधर लाओ और उसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा ये 119 - 95 = -5x + 7x हो जाएगा। ये सब ट्रैक करो कितना आ जाएगा तो 24 आएगा। कितना आ गया 24 = 2x, x = कितना आ गया 12, कितना आएगा x = 12 आएगा। क्लियर है ना, बहुत आसान है। ईच टर्म में क्या सब ट्रैक किया जाए कि आंसर क्या मिले 5/7 मिले। तो इसमें दो टर्म है, एक तो 17 और एक 19 है। दोनों टर्म में अपन ने x को सब ट्रैक कर दिया तो क्या आंसर आया 5/7 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसी x की वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ में आ गया, कर लो। इस बार ऐड करना है। हाउ मच विल वी ऐड टू ईच टर्म, हाउ मच विल वी ऐड टू ईच टर्म ऑफ 3:5, 3/5 के सभी टर्म में कितना ऐड किया जाए कि रिजल्ट 2:3 मिले। रिजल्ट कितना मिले 2/3। हाउ मच विल बी ऐड टू ईच टर्म ऑफ 3:5 दैट इट विल बी 2:3, 2:3। तो इस बार वो बोल रहा है कि दोनों टर्म में कितना ऐड किया जाए कि आंसर कितना मिले 2/3 मिले। 3/5 में क्या ऐड कर दे अपन x कर देते हैं, ठीक है। तो कितना मिलता है 2/3 मिलता है। तो बस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, 3 × 3 + x = 2 × 5 + x
कितना आ गया 9 + 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 + 2x आ गया। इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ तो 3x - 2x इज इक्वल टू 10 - 9 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ रहा है 1। ठीक है कर लो। तो ये थर्ड टाइप है। ठीक है अब अपन लिखेंगे चौथा टाइप। समझो अगर a/b की वैल्यू दिया है 2/3 ठीक है और b/c की वैल्यू दिया है 3/2 तो आपको क्या फाइंड करना है फाइंड a/b/c इन तीनों का रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है समझ में आ गया आपको को डायरेक्ट। तो क्या करेंगे अपन 2 3 ऐसा लिख दो 2 3 ऐसा दिया है फिर 3 2 तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका ये a की वैल्यू कितनी आ गई 6 फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया 9 तो ये होती है b की वैल्यू 9 और थर्ड वाला इस तरह से करते हैं तो ये होता है c कितना आएगा 6 आएगा। आंसर कितना आएगा 6 9 6 या इसे काट दोगे 3 से तो 2 3 2 ये भी सही है और ये भी सही है। समझ में आ गया। तो कभी भी आपको यदि इस तरह से 4 दिए होंगे तो इसी तरह यही ट्रिक आप यूज करके इसको सॉल्व करोगे। इसके अलावा दूसरी कोई मेथड नहीं है क्योंकि टफ पड़ेगी। अभी तो इस बार इजी था थोड़ा सा और ज़्यादा घुमाएंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको है ना। तो क्या करना आपको सीधे वर्टिकल इस तरह से डायगोनल और फिर वर्टिकल। ठीक है मतलब ये किसकी वैल्यू थी a की ये b की और ये वाली c की बन जाएगा कर लो। a/b इज इक्वल टू 1/4 एक सेकंड 2/3 लिख दो a/b इज इक्वल टू 2/3 और b/c इज इक्वल टू 9/6 a/b/c कितना आएगा 2/3 और b/c इक्वल टू 9/6। हाँ अरे ये तो वही क्वेश्चन हो गया 9/6 मत करो 4/6 कर लो 4/6 भी मत करो 5/6 कर लो अब सही है। b/6 इक्वल कितना कितना करोगे b/c इक्वल टू 5/6। देखो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कितनी दी है 2 और 3 और ये 5 और ये 6 तो ये तो ए की वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू बिल्कुल सही है 6 आएगी। 10 कैसे आ रहा है ए की वैल्यू 6 आएगी बी की वैल्यू 15 आएगी और सी की वैल्यू 6 पंचे 30 आएगी। 3 से काट दो ये बिल्कुल सही है। या काट दो किससे 3 से 2 5 और 10 ये दोनों आंसर सही है। यही आ रहा है क्या क्यों गलत कैसे हो गया नाजिया। चलो कोई बन जाएगा। तो 2 वालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब अपन करेंगे 3 अगर दिए हों तो कैसे करेंगे अपन वैल्यू दिया है कितना 1/2 b/c की वैल्यू दिया है 3/4 और c/d की वैल्यू दिया है 2/3। ठीक है बेटा। अब आपको फाइंड करना है a/b/c/d ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करो इसको पहले इसको अपने हिसाब से करो फिर मैं बताता हूँ। देखो इसको कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले क्या क्या दिया है 1 3 2 दिया। देखो इधर हो कैसे करेंगे नहीं आएगा समझो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझोगे बेटा एक बार समझ जाओगे तो आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ वर्टिकल लिखता हूँ पूरा है ना। तो 1 3 2 फिर 2 4 3 यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 दूनी 6 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद करते हैं अपन बी की डी की वैल्यू 1 लिख लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई कर दो क्या जाएगा डी ए और डी तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 दूनी 8 3 24 सही है ना। ए की वैल्यू के लिए इनका तीनों का मल्टीप्लाई और डी के लिए इनका कर लिया। अब बचा क्या बी और सी ना
तो बी और सी के लिए देखो क्या करोगे, बी के लिए क्या करोगे आप, एक ये ले लो और इन दोनों को उठा लो, समझ गए। तो कितना आ गया, b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 3 6 और 2 12, समझ में आ गया। क्लियर है मैंने क्या किया, एक किसका उठाओगे और इन दोनों को उठाओगे, ठीक है। और जब बात करें किसकी, c की, तो ये उठाओगे और इसके साथ इन दोनों को उठाओगे, तो कितना आ जाएगा c की वैल्यू 2, 4 दूनी 8, 2 16, क्या आ जाएगा आंसर 6 24 12 16, क्या आंसर आएगा, समझ में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 24 12 16, इनका रेशियो ये कहलाएगा 6:12:24:16। एक बार फिर देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा मैं अलग अलग कलर से बनाता हूँ तो समझ में आएगा। देखो यहाँ फिगर मैं अच्छे से बनाता हूँ। क्या करोगे, जो नंबर लिखे उसको लिख लो। क्या लिखा है नंबर 1 3 2, फिर क्या लिखा है 2 4 2 4 3, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मेरी बात समझना अच्छे से। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ए कहलाएगा। फिर इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या कहलाएगा, ये डी कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ए और डी का डाउट खत्म। अब बात करते हैं बी और सी की। तो बी के लिए क्या करोगे, बी के लिए आपको ये उठाना है। अभी समझ में आ गया, बी के लिए क्या उठाओगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका बी, ठीक है। अब बचा क्या, सी ना, तो सी के लिए आप उठा लो ये वाला, इन दोनों को उठा लो और इसको उठा लो। ये देखो ये क्या आ गया, सी आ गया। अब साथ दिख रहा है। अब ये बना लो अच्छे से, ये इससे बढ़िया ट्रिक कोई नहीं है। 4 वाला जो आता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं इसमें। 2:4, P अपान Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखो P अपान Q इक्वल टू दिया है 2/4 और Q रेशियो R इक्वल टू दिया हुआ है 1:3, ठीक है। और R रेशियो S दिया हुआ है, R रेशियो S कितना दिया हुआ है 2:3। आपको क्या फाइंड करना है, P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S, ये फाइंड आउट करना है। बताओ करके। P अपान Q इक्वल टू 2:4, Q अपान R इक्वल टू 1:3, R रेशियो, हाँ क्या आ रहा है 5 8, क्या दिया हुआ आपको 2 1 2, फिर क्या दिया हुआ है 4 3 3। सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2 2 4, ए की वैल्यू कितनी की 4 ना, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 चौक 36 ना, 36 आ गई। अब बच्चा बी में 2 और बचेंगे है ना। चलो तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, इसका मल्टीप्लाई 4 और इसका कितना आ गया 4 दूनी 8 आएगा, फिर 2 और इनका मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 2 3 6 चौको 24, 4 से कट रहा है, 4 1 कम 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 नहीं 36, क्या आंसर आएगा 1269। क्या आएगा बेटा, आ रहा है, अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तुम्हारा ये आया था 4 8 34, ये हाँ ये भी सही है, लेकिन आप ध्यान देना अगर पूरे कट रहे हैं तो उसको काट दो, ठीक है, क्योंकि काटना पड़ेगा। तो बन जाएंगे इस तरह से वाले, ठीक है, 3 रेशियो वाला ही बन जाएगा और 4 रेशियो वाला ही मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक और करो। 2400 रुपीज़ इज 2400 रुपी इज डिवाइडेड अमंग सोनी मोनी एंड टोनी। 2400 रुपये को सोनी मोनी और टोनी में डिवाइड किया जाता है इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, 2:3:5 के अनुपात में।
2400 rupees is divided among Sony, Moni and Tony in the ratio 2:3:5. ठीक है. Who gained most of the money? Who gained most of the money? इनमें से सबसे ज़्यादा किसको मनी मिली? क्या है? मोनी, सोनी और टोनी, है ना. इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? 2 रेशियो 5 ये दिया है ना. तो सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ उनको ऐड कर लिया जाता है. तो कितना हो गया ऐड? टोटल कितना हो गया? 2 + 3 + 5 = 10. ठीक है. अब जो रूल ये होता है कि जैसे मान लो इसमें से अपने को दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा रेशियो किसका है? टोनी का है. 5 है ना. तो कैसे निकालेंगे? टोनी का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? उसका रेशियो 5 इंटू जितना पैसा है 2400 रुपये का, कितने में से? 10 में से. समझ में आ गया? फिर समझो, जिस सबसे पहले आप इन तीनों रेशियो को ऐड कर दोगे. ठीक है. फिर आप देखोगे कि इन तीनों रेशियो में सबसे ज़्यादा किसका है. तो सबसे ज़्यादा किसका है? यहाँ पे टोनी का दिख रहा है 5. तो उसको आप सीधे मल्टीप्लाई में किसके साथ कर दोगे? कितने रुपए को डिवाइड करना, जितना भी रुपए दिया हो, और डिवाइड 10. तो कितना हो जाएगा? 2 और ये 1200. आंसर कितना आ गया? टी का 1200. तो जो 5 रेशियो था, तो सबसे ज़्यादा जो मनी मिल रही किसको मिल रही है? टोनी को मिल रही. कितनी मिल रही है? 1200 रुपये. 3500 रुपीज़ इज़ डिवाइडेड टू 3500 रुपये डिवाइड हो रही हैं ए बी सी में. 3500 रुपीज़ इज़ डिवाइडेड टू ए बी सी सच दैट A/B इज इक्वल टू 5/4. A/B, A/B इज इक्वल टू 5/4. B/C इज इक्वल टू 3/2. देन फाइंड द शेयर ऑफ B. B को कितना मिला? 3500 रुपये को ABC में डिवाइड किया जाता है इस प्रकार से कि A/B इज इक्वल टू दिया है 5/4, B/C इज इक्वल टू दिया है 3/2. देन आपको फाइंड करना है कि B को कितना मिला. क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है पूरा? दिया है 5/4. फिर B/C इज इक्वल टू 3/2 ना. मतलब क्या दिया है? 5 4 3 2. सबसे पहले 20 12 और 6 ना. A/B/C कितना दिया है? 20 12 और 6. कट रहा है क्या? किससे कट रहा है? 2 से. 10 6 और 3. ये रेशियो आ गया. सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अपन ऐड कर लेंगे. तो टोटल कितना हो गया? 10 + 6 + 3 कितना हो गया? 19 हो रहा है. आप क्या करेंगे? अपन मैक्सिमम वाले को अपने को लेना है. सॉरी, बी को बोलना. बुक बी के कितना है? बी का 6 है ना. तो क्या करेंगे अपन? बी का रेशियो 6 इंटू कितना? टोटल कितना है? 3500 डिवाइड कितना? 1900. 2 0 कट रहा है. इसको सॉल्व कर लेना. कितना आएगा? इसको सॉल्व कर लो बेटा. 35 × 6 डिवाइड बाय 19 करो. कितना आएगा? यही था ना 5/4. रेशियो क्या था? 5/4 और C इक्वल टू B/C 3/2. ठीक है ना. A/B कितना आ गया आपका? 5 चौक 20, 4 3 12, 3 2 6 भी आ रहा है. मल्टीप्लाई 100 से कर देना. 11 समथिंग कुछ आ रहा है ना. कर लेना. ठीक है. तो बन जाएगा आपसे. ठीक है. सही तो है ना. ठीक है. ऐसे ही तर्क ये वाला था. ये था ना. कर लोगे? बिल्कुल सही ये वाला आएगा. ठीक है. तो 5 3 आएगा क्योंकि A B आएगा ना, तो उसको इस तरह लिखेंगे अपन. ठीक है. तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना. 15 आएगा. ये कितना आ जाएगा? 8. और ये कितना आ जाएगा? 12. सही बोला है वो. तो कितना आ जाएगा? ये 15 और 15 के बाद 12 और ये कितना? 8. सही है. तो इसको कर लेना. बन जाएगा ना. ठीक है. तो ये रेशियो आपका पूरा हो गया है. बेसिक जितना भी था वो हो गया बेटा, है ना.